नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि नई पटवारी की जो वैकेंसी है वो कब आने वाली है 2024 के अंदर। उसमें कितना टाइम लगेगा, कितनी पोस्ट पर होगी, और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है कि उसमें सीईटी के थ्रू होगी या डायरेक्ट होगी, क्योंकि जो पिछला सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था सीईटी 2022 का। सीईटी 2022 में कहीं पर भी पटवारी भर्ती रेवेन्यू वाली का बारे में मेंशन नहीं था। वो जो पोस्ट है एक, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो उसकी थोड़ी सी बात करेंगे सीईटी से होगी कि नहीं। तो देखो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बुकलेट जारी की थी, उसके अंदर हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया था। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सीईटी की जो पात्रता परीक्षा है वो किन किन भर्तियों पर लागू है। तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23/5/22 को जो अधिसूचना जारी की गई थी, उसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल की तो 8 सेवा और सीनियर सेकेंडरी लेवल की 7 सेवा, इनको शामिल किया गया है सीईटी के लिए। इसके अलावा कोई भी चीज़ है वो शामिल नहीं है सीईटी में। तो अब वो सेवाएं कौन सी थी, उसके बारे में भी बात करते हैं। सीईटी का स्कोर तो आपको पता है 1 साल के लिए वैलिड होगा रिजल्ट आने के बाद से, और पेपर जो है वो हर साल आयोजित होगा ही। लेकिन पिछले तब से हमने देखा है ये पेपर एक बार ही हुआ है, हो नहीं पाया है टाइम से। अब 23/5/22 का जब हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, जो अधिसूचना है, इसे देखते हैं कि इसमें वो कौन सी भर्तियाँ हैं। तो इसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 करके जो भर्तियाँ बताई गई थी, ग्रेजुएशन लेवल की और सीनियर सेकेंडरी लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल में तो ये थी प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, सुपरवाइज़र, डिप्टी जेलर, ये सारी। अब इनमें कहीं पर भी रेवेन्यू की जो सबॉर्डिनेट सर्विस है उसका मेंशन नहीं था। रेवेन्यू अकाउंट सबॉर्डिनेट सर्विस वो तो ठीक है, टीआरए हो गया, लेकिन जो पटवारी के लिए आता वो आता रेवेन्यू सबॉर्डिनेट सर्विस, वो यहाँ पर नहीं है। जो ये वाला पटवारी है ये इरिगेशन सर्विस के लिए है। ये तो बहुत कम पोस्टें होती हैं वैसे भी। जो ज़्यादा पोस्टें हैं, लगभग 12,000 के आसपास पोस्ट हैं अपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर पटवारी के लिए, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता है मेनली। तो उस हिसाब से तो सीईटी में ये शामिल नहीं है पटवारी की भर्ती। लेकिन इस पे हम और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इस नोटिफिकेशन के में तो वही चीज़ें इंक्लूड की गई थी जिन जिन भर्तियों की अर्चना आगे पहुँच गई थी। लेकिन उसके बाद 18/11 यानी कि 18 नवंबर 2022 को फिर एक नोटिफिकेशन आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है। उसके अंदर उनके जो रूल है, जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसमें आता है अपना लैंड रिकॉर्ड सेटलमेंट कोलोनाइजेशन। 3 तरीके के डिपार्टमेंट में दोस्तों पटवारी की भर्ती होती है। कभी डिटेल में इस पर बात करेंगे कि 3 डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें क्या क्या काम होता है। तो जनरली जो ज़्यादा सीटें होती है वो लैंड रिकॉर्ड में ज़्यादा होती है, बाकी नहरी क्षेत्र वगैरह के लिए होते हैं उनमें कम होती है। तो उसके लिए आया ये रूल, और उसमें अलग से ये मेंशन किया गया। वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पटवारी पहले डायरेक्ट होती थी रिक्रूटमेंट, तो इन्होंने रूल में भी अमेंड कर दिया कि अब से पटवारी का एग्ज़ाम वही देगा अगर उसने सीईटी के अंदर मिनिमम मार्क्स लाया है। वो मतलब राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ग्रेजुएट लेवल, यानी कि सीईटी की ग्रेजुएट लेवल में जो मिनिमम मार्क्स लाएगा या जो भी क्राइटेरिया रखा है उसे पास करेगा, वो ही पटवारी का एग्ज़ाम दे पाएगा। यानी कि अब जो भी पटवारी की भर्ती आएगी उसके अंदर सीईटी ज़रूरी है, पहले आपको सीईटी पास करना पड़ेगा। ये चीज़ है जो सीईटी 2022 में शुरू हुआ है, तो उसी के रूल इसमें लिखे हुए हैं। यानी कि यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो गई। ये पूरा मैंने आपको लेटर दिखा दिया है, अधिसूचना। उसके बाद जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया था सीईटी के लिए 21/9/22 को, तो उसमें तो क्योंकि ये भर्ती तब तक आई नहीं थी, जितनी आई थी भर्तियाँ वो सब इंक्लूड होके सीधा का सीधा ये आई गया था। जो भी सेवा थी, क्योंकि इसमें राजस्थान की वो रेवेन्यू की जो अधीनस्थ सेवा है उसका कहीं मेंशन नहीं था। अब वो भर्ती आएगी तो वो सीईटी से होगी। अब एक और बात दोस्तों कि अब भर्ती आएगी कब, कब आएगी सीईटी। सीईटी 2022 ही अब तक क्लियर नहीं हुई है दोस्तों। सीईटी 2022 जिसका नोटिफिकेशन आया 21 सितंबर को ग्रेजुएशन का, उसके बाद उसका पेपर हुआ था 6 से 9 जनवरी को। उसका रिजल्ट आया था आई गेस अप्रैल या मई में, मार्क्स जारी किए थे, रिजल्ट तो क्या। और इसी साल के अंदर यानी कि अप्रैल 2023 के अंदर इसको फिनिश करना था। फिनिश करने का मतलब ये है कि सारी की सारी भर्तियाँ ये 2023 में हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इनमें ज़्यादा कंटेंट नहीं बिठाने थे, इनको 15 गुना ही लेने थे। ये सब इनमें से एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ इनमें से। इनकी डेट आ गई थी। उसके बाद पहला कारण तो ये रहा कि जो बोर्ड के अध्यक्ष थे, जो अध्यक्ष साहब थे, उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया। उन्होंने भी अपने टाइम से पहले फिर इस्तीफ़ा दे दिया था, रेजिग्नेशन। उसके बाद आचार संहिता लग गई उस ईयर में। आचार संहिता के लगने के बाद फिर अक्टूबर के बाद तो कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि अक्टूबर के बाद आचार संहिता चालू हो गई। वो सारे महीने इलेक्शन में गए। अभी रिसेंट में जनवरी में वापस से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो अब वापस से प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो अगर ये नॉर्मल ईयर होता, मतलब इलेक्शन ईयर नहीं होता, तो शायद हो सकता है ये सारी भर्तियां हो जाती
लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और अभी तक 2022 के पेपर पूरे नहीं हुए हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे वो अगली सीटी कैसे निकालेंगे? ये भी थोड़ा विषय मतलब सोचने लायक है कि अब तक इन्होंने 2022 की ही पूरी नहीं की है। सीईटी 2022 में जो जो चीज़ें इंक्लूड थी यही पेपर नहीं हो रहे हैं इनसे। अभी इनकी डेट है, जैसे मैं जूनियर अकाउंटेंट का बताता हूँ, 17 सितंबर को एग्ज़ाम था इसका, ये कैंसिल हो गया 17 सितंबर को। उसके बाद क्योंकि वो आचार संहिता लग गई, अध्यक्ष साहब ने इस्तीफा देने वाले थे, उससे पहले वो एक और डेट दी थी। अब वापस से इसकी डेट है, अब ये 11 फरवरी को पेपर है, अभी 21 जनवरी को एक पेपर है, सूचना सहायक वाला है। तो अभी तो ये पेपर चल रहे हैं 2022 वाले, ये जो पेपर है ना अभी चल रहे हैं और ये चलेंगे मई अप्रैल तक। तो कोई उसमें चांस नहीं है कि अभी ये सीईटी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो ना 2022 की, उसके बाद ही तो 2023 वाली आएगी। और अभी तो चल गया 2024। तो ये 2023 की जो सीईटी आएगी उससे ही आपका जो है पटवारी का जो पोस्ट है वो उसमें इंक्लूड होगी। और ये लगभग मान के चलो जब ये पेपर ख़त्म होंगे उसके बाद इनको निकालनी चाहिए। इसके जो फॉर्म वगैरह है वो तो खैर जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम इसका फिर बाद में होगा। तो फॉर्म आप दोस्तों खूब जल्दी हम मान के चलते हैं, तो ये मान के चलो लगभग जून जुलाई के आसपास लास्ट में जाएंगे, मतलब क्योंकि ये जून जुलाई के आसपास। बाकी देखते हैं नई सरकार क्या अपने रूल रखती है, क्योंकि हो सकता है वो 40% वाला अलाउ कर दे कि 40% से ऊपर जिनके भी नंबर आते हैं सब पास। क्योंकि अब ये 15 गुना का, बाकी जो अदर स्टेट है जैसे एमपी है, हरियाणा है, सब ने अलग अपना अपना सीईटी का अलग रूल बना रखा है। थोड़ा सा राजस्थान में ही हम पीछे रह गए इसको बनाने में। तो बाकी कई जगह पर 40% का रूल है और इस पर बात उठती भी रही है, तो हो सकता है सरकार ये 40% वाला अलाउड कर दे। तो पटवारी की नई भर्ती सीईटी से ही होगी। और वो सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो भी जून जुलाई के आसपास अभी मान के चलो तब होगा। और उसके बाद फिर जाके आपका पटवारी का 15, अभी 15 गुना का रूल है, तब वो 15 गुना लेंगे। और कितनी पोस्ट पर आएंगी, तो ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना, लगभग 2998 पद की इन्होंने बात कही है कि 2998 पद जो है वो वैकेंट है। क्योंकि 1035 तो इन्होंने नए बनाए हैं, अभी नई तहसीलें बनी हैं, उप तहसील भी बनी है, तहसीलें भी बनी हैं। तो काफ़ी पोस्ट क्रिएट हुई है। और अभी रिसेंट में जो पिछली साल भर्ती हुई थी ना 4400 वाली, उसमें से भी कई लोग छोड़ के चले गए। पुराने वाले तो मोस्टली कम ही छोड़ते हैं, इन 4400 में से ये मान लो 1000 2000 तो वही छोड़ के चले गए। तो ये और थोड़ी सी लेट आएगी, तो ये मान के चलना आप, और 400 200 400 पद बढ़ के ही आएंगे। 3000 में ना 200 400 पद बढ़ के ही आएंगे, अगर और थोड़ी सी भी 6 महीने या 10 महीने लेट होती है तो। बाकी ये है कि जो राजस्व मंडल है उसने मंत्रिमंडल के पास ये फाइल भेज दी है, वहाँ से जैसे ही इस पर वो आएगा अप्रूवल, उसके बाद चयन बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा। और वो फिर अपना सीईटी के थ्रू इसको करवाता रहेगा। अपने सीईटी का जो नोटिफिकेशन आएगा ना उसमें इंक्लूड कर लेगा इसको कि भाई ये पटवारी की भर्ती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाली। और एक वो जो एलडीसी की चल रही है एक उसको भी इंक्लूड कर लेगा। तो ये सीईटी से होगी, 2023 में होगी, लगभग 3000 पदों पर ये परीक्षा होगी। और अभी तक जून जुलाई में जाके आप मान के चलो कि नोटिफिकेशन वगैरह आए, उसके बाद फिर 2-3 महीनों में एग्ज़ाम हो। तो अभी आप लगे रहो, तैयारी करते रहो सीईटी की, है ना। बिल्कुल डोंट वरी रहो। और वो जो भी अपडेट होगा आगे पटवारी भर्ती से रिलेटेड, नई भर्ती से पुरानी का जो भी है, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में मिलेगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लेना, सब चीज़ उस पर आपको बाकायदा बताई जाएगी, जो भी नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में